श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक ओंकार को सुमरिए मिट जाए सभी कले। दूजे सुमरिए विघ्न हरन श्री गौरा पुत्र गणपति संग पूजिए श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु मैं दासों का दास हूँ, मेरे अंग संग रहो हमें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी प्रमनंदनं श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। नारायणं नमस्कृतं नरो में चैन नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रिये। व्यासो ततो जयमुद्रिये। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और प्रभु की मंगलमय कथा को हृदय में उतारी, अपने जीवन को कृतार्थ बना। आइए ठाकुर जी के चरणों का गुणगान करते हुए अपनी रचना को पवित्र करते चलें और श्रद्धा भाव से प्रभु का नाम सुमरन करें। ओ राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी श्यामा तेरी नौकरी, मेरी लाडो तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है,
सबसे खरी। राधे तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो राधे रानी तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधे तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। हो जब से तेरा गुलाम हो गया हे राधे रानी मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी लाडो तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तन का भी तो कोई कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। हो तन का भी तो कुछ कम नहीं। हे राधे रानी मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
तब से मुझको तेरा दर मिला उस रसीदी का जब गुल खिला मुझको तेरा दर मिला बन गई अब तो बिगड़ी मेरी बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी कृष्णा तेरे बिना लगे ना रे जियरा तेरे चरणों में आके गिरा मेरे मुरली मनोहर पिया हो तेरे चरणों में आके गिरा बिहारी मेरे मुरली मनोहर पिया लगा ले शरण में जिया सबसे बढ़िया है सबसे खरी मेरी राधे तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी ओ मेरी लाडो तेरी जागरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी बोली राधे रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी आइए चलते हैं सुखदेव जी महाराज के पावन चरणों में जहां परम मंगलमय भागवत की कथा चल रही है। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव आपने दर्शन किया, आज ठाकुर जी की बाल लीलाओं के दर्शन हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ठाकुर जी की बाल लीलाओं का आनंद कराते हैं। भगवान की बाल लीलाएं ये हमारे एहसास का विषय है। हम उन बाल लीलाओं के साथ साथ चलें, जैसा जैसा उन्होंने जीवन में प्रेम दिया है अपनी गोपियों को, गोपों को, ग्वाल बालों को, गैयों को, पक्षियों को, वही प्रेम प्राप्त करते चले भागवत जी के द्वारा। कल आपने दर्शन किए भगवान जी जेल में पैदा तो हुए पर जेल में रहे नहीं। भागवत हमें दिशा देती है जगत में सबसे बड़ी जेल है मोहता की जेल, मोह की जेल। हम बंधे बैठे हैं किन्हीं के मोह में। और देखो मोह भी कमाल का है कि किसी ने हमें पकड़ा नहीं, हमें किसी को पकड़ रखा है। और कहते उल्टा है, कहते माया ने हमें पकड़ा है, जबकि माया हमने पकड़ी है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मैंने घड़ी को बांध रखा है, पर घड़ी
घड़ी बांधे बैठी है हमें। अगर हमें छूटना है तो छोड़ना भी हमें ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर मैं ये कहूं कि ये पेन मुझे पकड़े हुए है तो बात गलत होगी। इस पेन ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने पेन को पकड़ा हुआ है। इसी प्रकार से संसार ने हमें नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा है। बच्चों ने हमें नहीं पकड़ा, हमने बच्चों को पकड़ा है। मान बढ़ाई ने हमें नहीं पकड़ा, हमने मान बढ़ाई को पकड़ा है। धन दौलत ने हमें नहीं पकड़ा, हम धन दौलत को पकड़े बैठे। परमात्मा के लिए हमें ही थोड़ी सी ढील देनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी ढील देने की जरूरत है। ये तो खुद ब खुद सरक जाए हाथ से, जबरन हम पकड़े। भगवान जेल में पैदा जरूर होते हैं पर रहते नहीं। जेल से निकले गोकुल में पहुंचे। गोकुल में एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव जी कन्या को लेकर के कार्यगृह में आए। वो भगवान की भगवती स्वरूप कन्या आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। माया है, माया तो जहां भी जाएगी महाराज वहीं चिल्लाई। किन्हीं के घर में माया ना हो तो कोई शोर शराबा नहीं। सबसे बड़ा शोर शराबा ही माया का है। भाई को इतना क्यों दे दिया, मुझे इतना क्यों नहीं दिया, सब झंझट है। भूखे घरों में तो अन्न पे लड़ाई बजती है, पर छके घरों में धन पे लड़ाई बजती है। अन्न की लड़ाई तो रोटी खाते खत्म हो जाती है, पर धन की लड़ाई मरते दम तक खत्म नहीं होती। महाराज प्रभु की कृपा, माया ने आती अपना रंग दिखाया, लगी चिल्लाने। कंस दौड़ करके आया, कन्या को पत्थर पर पटक के मारना चाहता है, पर माया किसके हाथ आई, हाथ से छुटी आकाश में जा चमकी, जगदम्बा का रूप ले लिया। अरे कंस, तो क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजभूमि में सुरक्षित पहुंच चुका है। अब कंस भी बेचैन है कि मेरे इतने पहरे के बावजूद भी मेरा बैरी, मेरा दुश्मन बच के कैसे चला। कंस ने तो अपनी पूरी बुद्धि लगा दी थी। जेल के अंदर वसुदेव देवकी को डाला, और जेल भी कोई छोटी मोटी नहीं, 7 ताले काल कोठरी में समझो डाल दिया था। प्रत्येक दरवाजे पर पहरेदार बिठा दिए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। पर कमाल तो यह है कि उसे यह नहीं पता कि तू अपनी बुद्धि लड़ा कहां रहा, किसके साथ लड़ रहा। वो तीनों लोगों का स्वामी श्री हरि नारायण। हम अपनी बुद्धि से विचार करते हैं कि हम उससे भी बड़े हो गए, हम भगवान से भी बड़े हैं, पर परमात्मा देखता है। कितना करुणा वर्णालय है। हम बार बार गलती कर देते, भगवान फिर भी दया करता है, क्षमा करता है। ऐसे ही जैसे हमारे बच्चे गलती करते हैं, तो कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, माँ बाप फिर गुस्सा तो होंगे पर फिर रोटी देंगे, चल रोटी खा। ऐसे ही भगवान भी, प्रभु के भी हम बच्चे हैं। भगवान हमारी गलतियां देखते हैं, देख करके थोड़ा डांट तो देंगे, पर फिर भी अपने से दूर नहीं करते, फिर भी हमारे ऊपर अपनी करुणा जरूर बरसाते रहते हैं। बोलिए प्रभु बांके बिहारी लाल की। ऐसे करुणा वर्णाल्य भगवान के लिए सब देवता दर्शन करने आए गोकुल धाम में। भगवान शंकर जी भी आए दर्शन करने। सब देवता दर्शन करके प्रभु के आनंद मगन में
सारी गोपियां ब्रजधाम सब आनंदित। जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां तो उत्सव मनाए जाते हैं। जिस हृदय में भगवान का प्रकाट्य हो जाता है वो हृदय नाचता है, आनंदित होता है। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल, हाथी दीना घोड़ा दीना और दिन ही पाल। बड़ी बड़ी बधाइयां दी गई, बड़े आनंद मनाए गए। छठी जिस दिन हुई उस छठी से अगले दिन नंद जी मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचे तो सबसे मिले, सबको मिठाई के डब्बे भेंट किए, मेरे घर बेटा हुआ है। चले चले वसुदेव जी से भी जा मिले। वसुदेव जी कहने लगे, रे मित्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो मथुरा में? मेरी ज्योतिष कहती है तुम्हारे तो घर पर कोई खतरा मंडरा रहा है, अपने घर चलो। नंदराय जी वहां से दौड़े, हे नारायण, हे प्रभु मेरे घर को संकट से मुक्त करो, तुम्हारा भंडारा कराऊंगा। इधर नंद जी मथुरा में से और उधर मथुरा से पूतना ब्रज भूमि के सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए चले। कंस ने अपनी सभा बुलाई, सभा बुला करके कंस ने कहा अपने मित्रों से कि मेरा बैरी ब्रज भूमि में कहीं बैठा है, उसे कैसे मारा जाए? पूतना ने कहा महाराज मैं मारूं। तुम कैसे? बोले मेरा नाम है पूतना, जो पुत्र ना चाहे। ऐसी बहुत सी पूतनाएं हैं जगत में जो दूसरों के पुत्र को नहीं चाहती, पर उनको फल भी बड़ा बुरा मिलता है जगत में। ये पूतना ऐसी है, ये संसार भर में छोटे छोटे बच्चों को ग्रहण लगाती है। अगर आपके बालक जन्म लेने के बाद बीमार रहते हैं तो उनके पास में हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जाप किया गया। बालकों पर जो पूतना का प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाएगा। 12 प्रकार की पूतना जन्म लेने के बाद 12 महीने तक जोर लगाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना आई है तो राक्षसी, इसके बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, इसकी वेशभूषा भी बड़ी अटपटी है। राक्षसों की वेशभूषा होती है अटपटी है, लेकिन ये गोकुल आने से पहले मथुरा में ब्यूटी पार्लर में गई और बहुत सुंदर बनकर के आई। ऐसी बन के आई जैसे कोई ब्राह्मणी हो, बड़ी सुंदर, अच्छे गहने पहन करके, अच्छी साड़ी बना करके, अच्छी वेशभूषा तैयार करके, गले में सुंदर सुंदर मालाएं, जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। अरे बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। जो जगत को रिझाए वो माया, और जो भगवान को रिझाए वो भक्ति। ये माया का रूप लेकर के आई, पर आई किसके द्वार पे? मायापति के द्वार पे। जिसके सामने माया झुक करके चरण छूती है, ये माया का रूप बना करके पूतना उसी के द्वार पर आ खड़ी। अरे यशोदा, यशोदा ने देखा ये कौन बहना आई है, आज से पहले तो कभी देखा नहीं। अरे कहाँ है तेरा लल्ला, जरा हमें भी तो दर्शन करा। यशोदा ने कहा बहना
देखो भीतर है, लेटा हुआ है, थोड़ा आराम कर रहा है, सो तुम जगाइए तो। महाराज पूतना जैसे ही घर में प्रवेश करती है, भगवान जी अपनी आंख बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? एक महात्मा ने बड़ा सुंदर कहा कि भगवान जी ने इसलिए आंख बंद कर ली अपनी कि ये पूतना ब्रज भूमि के बालकों को मारने आई है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नेत्रों से इसके नेत्र मिल जाए, मुझे छोड़ जाए और को मार दे। इसलिए मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूं, क्योंकि भगवान कमल नेत्र है। प्रभु से जिनके नैन मिल गए वो भगवान के हो गए। एक महात्मा और सुंदर बात कहते हैं, उन्होंने कहा देखो भगवान जी ने इसलिए आंख बंद कर ली कि दुनिया में बहुत से लोग माया में फिरते हैं, बहुत से लोग रूप बदल करके फिरते हैं, जगत के सामने कुछ रूप लेकर के आते हैं और घर में कुछ रूप बना करके बैठे रहते हैं। ये पूतना भी उनमें से एक ही है। इसके भीतर तो जहर भरा हुआ है, पर ये बनी हुई है ब्राह्मणी, बड़ी सुंदर, बहुत अच्छा रूप लेकर के, भगतनी बन करके आई, साधक बन करके आई है, भजनानंदी बन करके आई है, भगत बन करके आई है। और जब कोई जगत में भगत बन के आता है तो उससे बड़ा धोखा होता है। देखो भगत बनना अलग बात है, भगत होना उससे बिल्कुल अलग बात है। बन तो कोई भी जाता है, पर होने में बड़ी जोर लगती है, होने में बड़ी कष्टी। भगत यूं ही नहीं हुआ जाता। एक भगत हुए नामदेव, सर्दियों के दिनों की बात है, नामदेव जी नदिया किनारे बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं। सुबह सुबह का समय, गांव के छोटे छोटे बालक नगरी में, गांव में पहले कभी जब सर्दी होती थी तो कुछ घास फूस इकट्ठा करके आग लगा करके सेका करते थे। घास फूस के मकान थे, कुछ बालक गांव के बैठे आग ताप रहे तो डंडी से आग में ऐसे डंडी कर करके मारने लगे। एक पतंगा उड़ के नामदेव की झोपड़ी में जा लगा। नामदेव की झोपड़ी जलने लगी, लोगों को देखा, रे 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 नामदेव की तो झोपड़ी में आग लगी। दो भाई दौड़े गए, नामदेव जी अरे आपके घर में तो आग लग गई। नामदेव ने कहा आज भगवान इसी रूप में आते होंगे, मुझे भजन करने दो। ये उनका काम है, वो जाने, मेरा काम भजन करने का, मुझे भजन करने दो। लोगों ने सोचा हमारे बच्चों के कारण आग लगी है, क्या कहे कि दुनिया, एक भगत का घर जला दिया, किसी ने कोशिश भी ना की। नगरी वाले दौड़ पड़े, कोई पानी डाले, कोई मिट्टी डाले, अपनी प्राणों पर कूद कर लोगों ने थोड़े से चावल के दाने, थोड़े से गेहूं बचाए, पूरा घास फूस का झोपड़ा जल गया। भजन पूरा हुआ, नामदेव जी आए, लोगों ने कहा भैया क्षमा करना, हम तुम्हारा घर नहीं बचा पर तुम्हारा थोड़ा अन्न बचा पाए हम, ये स्वीकार करो। नामदेव ने कहा भ्राता जब भगवान लेने आते हैं तो बचाया नहीं करते। आज प्रभु मेरा सब कुछ लेने के लिए आए थे, तुम लोगों ने ये भी बचा लिया। वो जलती हुई आग में उठा करके सारा नाच नामदेव ने फेंक दिया। लो प्रभु जब तुम लेने आए तो ले ही जाओ, इसे बचाओ। लोगों ने कहा पागल आदमी है, हमारे हाथ जल गए, पैर जल गए, इसने परवाह न की, सारा अनाज बाकी फेंक दिया। हम मूर्ख, इसका हुक्का पानी डाल दो, गांव में से कोई रोटी नहीं देगा। नामदेव मस्त, जैसी प्रभु की इच्छा, पूरा दिन भूखा बैठा रहा, किसी ने रोटी ना दी। रात को सर्दी हो गई, कपने लगा, पर भगवान का नाम जपे, प्रभु को याद करे, बार बार भगवान को याद करे, हे प्रभु, हे नारायण, हे मेरे गिरधारी।
भगवान से रहा ना गया, सुबह सुबह उठ चले। रुक्मणी ने कहा प्रभु क्या बात हो गई, कहां जाते हो? द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे रे मेरा भगत मेरे कारण सारी रात सर्दी में तड़पा, उसका मकान बना, उसका मकान बना के आता हूं। रुक्मणी ने कहा मैं भी चलूंगी। भगवान बोले सोच लो, मजदूरी करनी पड़ेगी। रुक्मणी ने कहा हम अपने स्वामी के लिए, मेरा स्वामी किसी की मजदूरी करने जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं भी चलूंगी। भगत के द्वार पर भगवान पहुंचे, रुक्मणी साथ में, गरीब का रूप बना रखा है और जाकर के आवाज लगाई रे नामदेव जी हैं क्या? पेट के नीचे से दौड़ के नामदेव जी आई, जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोले महाराज सेवा करने हम आए। आप, हमने सुना है कल आग में आपका मकान जल गया, आपकी आज्ञा हो तो हम आपके मकान बना दें। नामदेव ने कहा महाराज मकान तो बनाओ पर मेरे पास मजदूरी देने को पैसे नहीं है, कहां से मकान बनवाऊंगा? भगवान कहने लगे रे मजदूरी तो हमें भी नहीं चाहिए, हम 4 दिन से भूखे हैं तो हमें रोटी खिला देना, बस यही हमारी सेवा है। नामदेव ने कहा महाराज बुरा न मानना, नगरी वालों ने मेरा हुक्का पानी डाल दिया, मैं तो कहीं से रोटी भी नहीं मांग के ला सकता। रुक्मणी कहने लगी प्रभु गांव ने तो हुक्का पानी डाला है, गुआंड ने थोड़ा ही, दूसरे गांव से मांग लाओ। आप पर तो प्रभु कृपा करते हैं, जगत क्यों नहीं करेगा? हाँ ये बात तो मेरी समझ से बाहर थी, आपने अच्छा याद दिलाया। मैं आपके लिए रोटी लेकर के आता हूं। दौड़ा दूसरे गांव की ओर और भगवान जी लोहे की कसी हाथ में लेकर के मिट्टी में पानी डाल डाल के गारा करें। रुक्मणी सर पे एक एक ईंट धर धर के लाए और ला करके दीवार के पास डाले। भगवान जी गारा लगाए और दीवार खड़ी करे। सुबह से दोपहर हो गई, छोटी छोटी दीवार तैयार की भगवान जी। दोपहर के समय रोटी लेकर के नामदेव आया, बड़े प्रेम से रोटी पाई। रोटी पाई, नामदेव जी बैठे थे कि भगवान ने कहा भगत बैठो मत, तो बोले शाम के भोजन की व्यवस्था बनाओ, जल्दी जाओ दूसरे गांव से शाम के लिए रोटी लेके आओ। नामदेव जी फिर दौड़ा। दोपहर में सब लोग अपने अपने कामों पर गए हुए और भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई। सुबह से लेकर के दोपहर तक तो छोटी छोटी दीवार हुई, पर 2 घंटे में पूरा झोपड़ा बना करके सुंदर तैयार कर दिया। इतना सुंदर मकान बनाया भगवान के मंगल चिन्ह। सायंकाल के समय रोटी तैयार करके दूसरे गांव से नामदेव आया तो लोगों को जमावड़ा लगा हुआ है। मकान देखो कितना सुंदर मकान बनाया। नामदेव ने आके देखा रे, जो काम दोपहर तक 1/3 हुआ वो 2 घंटे में कैसे पूरा हो गया। सामने दिखाई दिया भगवान के चिन्ह, स्वास्तिक बना है, ओम बना है, राधे श्याम लिखा है। समझ गया, रोने लग गया। गांव के मुखिया जी आए, आके कहने लगे रे नामदेव, अरे कौन मिस्त्री बुलवाया भाई, इतने बढ़िया मकान बनवाए, हमें भी उसका पता बता दे, मैं भी अपने झोपड़े को गिरवा करके नया मकान तैयार कराऊंगा। नामदेव जी रोने लगे, अरे क्या हुआ, हमें बताइए कौन मिस्त्री है, कहाँ का है, इसका नाम पता तो दे। नामदेव जी कहने लगे, मुखिया जी इस मिस्त्री से मकान बनवाने के लिए पहले अपने घर में आग लगानी पड़ती है, तब आता है ये मकान बनाने, ऐसे नहीं आता। भगवान यूं ही किसी के द्वार पर नहीं आते, खुद को मिटाना पड़ता है, खुद को रुलाना पड़ता है, तब मेरा ठाकुर जी आज
नामदेव जी रोने लगे और रोते हुए भगवान से कहते हैं, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने राधा नाम लिया। आइए मिलके कहें, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने राधा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने राधा नाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है जगत किसी के लिए, हो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने राधा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। भगत बनना अलग बात है, भगत हो जाना उससे बिल्कुल अलग बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भगत बनो ना, हो जाओ, हो जाओ, होने में आनंद है। महाराज ये सबरी बनी, ये सबरी बिल्ली, ये हुई है भगत, बनी नहीं है। इन्हें भीतर से भगवान को पुकारा है, पर पूतना
वो भगत है नहीं, वो बनी हुई है। चेहरे से, रूप से, माथे पर तिलक लगाया, कपड़े पहने, मुंह में राम, बगल में छुरी, वो भगत नहीं होते। दिखावे से कभी भगवान मिलते ही नहीं। भगवान तो जब भी किसी को प्राप्त हुए हैं वो भीतर के भाव से प्राप्त हुए हैं। इसलिए भागवत कहती है कि जो चेहरे से भगत बने हुए हैं भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते। हाँ, जो हृदय से, अंतःकरण से भगत बने हुए हैं, जो हो गए भगत, उनको परमात्मा स्वीकार करते हैं। पूतना आई, आकर के प्रभु को गोद में उठाया, दूधी में जहर भर के लाई थी, जहर पिलाने लगी, पर भगवान तो, उनकी करुणा गजब है। क्रोध को साथी बनाया, पहले पूतना का जहर पिया, फिर प्राण पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तो पूतना अपने असली रूप में सामने आई। असली रूप भगवान को दिखाया और भगवान जी को लेकर के पूतना उड़ी, प्राणों पर बनी, भागी, दौड़ी, छोड़ो छोड़ो, अरे पूतना छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। पर अद्भुत है भगवान, जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ ले तो फिर कभी छोड़ते नहीं। ऐसा कस के पकड़ा पूतना को कि पूतना के भीतर जो जहर भरा था, विषय का, वासनाओं का, क्रोध का, द्वेष का, वो सारा जहर भी खांचा और पूतना के प्राण भी खींचे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। जब पूतना मर रही थी तो देवताओं ने देखा कि पूतना के शरीर से आत्मा निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। देवताओं ने महर्षियों से कहा, महाराज ये समझ नहीं आई, इतनी पापी, इतनी बुरी आत्मा, जिसने सारा जीवन छोटे छोटे बच्चों को मारा है, बुरा ही बुरा किया है, उसकी भी आत्मा निकल के भगवान के चरणों में विलीन हो गई। महर्षि मुस्कुराए, कहने लगे, रे देवताओं, तुमने पूतना को तो देखा कितनी पापिन है, कितनी बुरी है, पर तुमने ये नहीं देखा मरी किसके हाथ से। भगवान जिसे प्रेम करते हैं उसको तो भवसागर तारते ही हैं, पर जिस पर क्रोध करके मार देते हैं उसे भी भवसागर ही उतारते हैं। ये प्रभु की विलक्षण लीला है। भगवान के प्रेम में भी सदगति है और भगवान के क्रोध में भी सदगति है। वैसे क्रोध को भी भगवान करते नहीं, लीला बस करते। महाराज पूरी नगरी दौड़ी, गोकुल गांव दौड़ा, ठाकुर जी को पूतना की वक्ष स्थल से उतार के लाए, पंचगव्य तैयार किया, गौमूत्र से, गोबर से, गौ दुग्ध से, गौ दही से, गौ के घी से भगवान को नहलाया और नहला करके स्वच्छ किया प्रभु को। नंद बाबा जी आए, लोग कहीं महाराज पता नहीं किसका लिया दिया गया, आज हमारा बच्चा बच गया। नंद बाबा कहने लगे, भैया कोई और ना हो, मेरे नारायण भगवान ने मेरे बालक को बचाया। यशोदा, वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी, वहीं जेल के अंदर मुझे बता दिया था तेरे घर पर संकट मंडरा रहा। मैं तो तभी भागा, भगवान को कहता है, नारायण मेरे घर की रक्षा कर। आज प्रभु ने मुझे बचाया, मैं तो भंडारा दूंगा। भगवान जी का भंडारा दिया गया। जब भगवान जी का भंडारा दिया गया, सारी गोपियां घर के अंदर बैठ करके प्रभु का संकीर्तन करें, नाम कीर्तन करें। इधर सारी गोपियां कीर्तन करें और उधर ठाकुर जी बार बार कोशिश करें कि कोई मुझे भी देखे। जिसका तुम नाम ले रहे हो वो यही है, कोई देख ले मुझे भी। पर कौन देखे महाराज? कभी इधर कभी इधर। एक सखी ने सोचा, मुझे ऐसा लगे लल्ला को यहाँ बड़ी गर्मी लग रही है, घर के अंदर से पालने में उठाया और आंगन में बाहर पेड़ के नीचे लुटा दिया। और सारी गोपियां कह रही, आओ गोपाल, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे। आई भगवान। भगवान मन ही मन सोचे कि लो
खुद तो कह रही है भगवान आओ, हे भगवान आओ, हे भगवान आओ, और भगवान को घर से निकाल के बाहर बिठा दिया। इन मैया को तो पता लगना चाहिए कि भगवान यही है। कैसे पता लगे? प्रभु की लीला, इतनी देर में सक्टासुर नाम का राक्षस आया, अपनी गाड़ी के नीचे भगवान को दबा के मारना चाहता, पर भगवान ने ऐसा लात मारी, ऐसे अंगूठा मारा, गाड़ी आकाश में उड़ गई, पूरी आकाश में गाड़ी, और धड़ाम से मैया के आंगन में जा गिरी। आंगन में जितनी हंडी मटके रखे थे सब चटाचट, सारी गोपियां दौड़ के बाहर आई। है भगवान, न कोई आंधी चली न तूफान आए, गाड़ी कैसे उड़ गई? 3 बालक दौड़ के आए, मैया हम बताएं। बोलो। आप लोग तो भीतर कीर्तन में मगन थी, भगवान को पुकार रही और लल्ला बाहर जोर जोर से रोई। न जाने कैसे एक गाड़ी रिड़कती रिड़कती ठाकुर जी के ऊपर आई, और प्रभु ने ऐसी लात मारी, गाड़ी आकाश में उड़ गई। माँ यशोदा ने कान पकड़ा, दारी के भांग पी के आए हो? अरे 10 दिन का बालक लात मार के गाड़ी उड़ा देगा क्या? भागो यहाँ से। मेरे बच्चे को कैसी बातें करते। भगवान जी मनी मन मुस्कुराए। मैया, बालक तो सच कहते हैं, पर लोग बालकों की बातों पर विश्वास नहीं करते। ये तो बच्चे हैं, पर बच्चे उन्हीं को कहते हैं जो माया से बचे हुए हैं। जो माया के लपेटे में आ गए वो बच्चे नहीं, वो बड़द बच्चे हो जाते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की देखे किसी ने बड़द बच्चे? ततैया के छोटे भाई होते हैं बड़द बच्चे, बिरड़ के मामा के लड़के। बोले बाकी बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। लीला है प्रभु की। सक्टासुर के बाद एक और राक्षस आता है, तृणावर्त। वो भी भगवान को उठा के ले जाता है, पर प्रभु उसका भी प्राणांत करते हैं। एक लीला भगवान जी की, और घुटनों के बल ठाकुर जी चलने लगे तो आंगन में मिट्टी खाने की लीला करते। भगवान जी ने मिट्टी भी खाई। आज आपके बच्चों को मिट्टी नसीब नहीं होती खाने। पहले मिट्टी खाने वाले बच्चे कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज नहीं उगलती, क्योंकि आज मिट्टी नहीं खाते बच्चे। घर घर में फरस हो गए हैं, घर घर में पत्थर लग गए। पहले अगर किसी के कह देते ना तेरे घर पर पत्थर पड़ी हो तो बड़ा बुरा मानते थे, रे क्या बात, क्या कह दिया मेरे घर के लिए। आज सब कोशिश करते हैं मेरे घर पर पत्थर लगी हो, सब कोशिश घर पे पत्थर। अच्छा एक बात बताओ, पत्थर लगने से घर में काम बढ़ा कि घटा? पहले पत्थर नहीं लगते थे, एक बार गोबर फेर दिया 15 दिन छुट्टी, है ना? आज घर घर में गोबर नहीं है, आज रोज पोछा लगाना पड़ता है, रोज पोछा। काम बढ़ा। हम जितने विकसित होते जा रहे हैं उतने बिजी होते जा रहे हैं। मैं आज ही मेरी माँ से बात कर रहा था। पहले जमाने में मकान कच्चे होते थे, आदमी पक्के होते थे, बात के भी और गात के भी। अपने शरीर से भी पक्के होते थे, अपने वचन के भी पक्के होते थे। आज हमारे मकान तो पक्के हो गए, पर हम लोग कच्चे हो गए, अपनी बात के भी और अपने गात के भी। आज प्रत्येक घर में दवा की पोटली रखी है। कुछ दवा रोटी खाने से पहले लेनी पड़ती है, कुछ दवा रोटी खाने के बाद। किसी ने पूछा भाई ये 2 समय दवाई कैसे? रोटी खाने से पहले। बोले भूख लग जाए इसलिए ले रहा हूं, और ये बाद में बोले जो खाया वो हजम हो जाए इसके लिए ले रहा हूं। कच्चे हो गए हम। इसलिए माताओं आप जरा संभल करके, जब पोछा लग रहा हो तब ना चला करियो घर में। कभी रिपट के गिर गई ना तो जुड़ने वाली नहीं, आज ही कुल्ली ऐसी टूट जाती है। बोले बाकी बिहारी लाल की। भगवान ने मिट्टी खाई और जगत को दिशा दी है कि जब तक मिट्टी के साथ जुड़े रहोगे तब तक मजबूत रहोगे। जब मिट्टी से दूर भागोगे तभी कमजोरी आएगी।
आज भी जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो मजबूत हैं, जो मिट्टी से दूर भाग रहे हैं वो बड़े कमजोर हैं। मैं चिंतन करके देखता हूं, आज हमारे घरों में हमारी बेटियों के यहाँ जो संतान होती है वो डॉक्टरों के बिना, अस्पताल के बिना नहीं होती। क्यों? क्योंकि सब बेटी मिट्टी से दूर है, मिट्टी के नजदीक नहीं, अपने खेत पर घूम के नहीं आती, अपने खेतों को नहीं देखती, अपनी मिट्टी में थोड़ा समय नहीं बिताती। आपके ही मजदूर आपके खेत में काम करते हैं, एक भी बालक अस्पताल में नहीं होता, उनका घर में ही होता है। समय यही है, भोजन वही यही खा रहे जो आप खा रहे हैं, लेकिन वो मिट्टी से जुड़े हैं, आप मिट्टी से हटे हुए हो। अपनी धरती, अपनी मिट्टी के नजदीक रह के देखो, आप स्वस्थ रहोगे। बोले बाकी बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आगे ठाकुर जी एक लीला रचते हैं। मां दूध पिलाती है, दूध पिलाती है तो माखन निकलता है, और माखन थोड़ा सा लल्ला को खिलाया। अब ठाकुर जी को माखन इतना प्यारा लगा, एक रोज तो उखल पर चढ़ करके मटकी से माखन उतारने लगे। मां ने डांट लगाई और मटकी से ही भगवान को बांधा, दामोदर नाम पड़ा। सजा दी मां ने, मटकी से बांध दिया। ठाकुर जी मटकी लेकर के चले, आंगन में दो पेड़ खड़े थे, यमल अर्जुन नाम के, दोनों के बीच में मटकी अड़ाई, जरा सा जोर लगाया, दोनों पेड़ उखड़ गए। ये पूर्व जन्म के नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के यक्ष थे, जो नारद जी के श्राप से पेड़ बने थे। आज भगवान की चरण रज से इनको सदगति प्राप्त हुई। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। माखन, देखो माखन जो होता है ना, जो गाय का घी होता है उसे कहते हैं माखन, और जो भैंस का घी होता है उसे क्या कहते हैं? नैनी घी। जब जब भी गाय का घी हमारे सामने आता है तो खुद ब खुद भीतर से बाहर निकलता है, माखन आया है, माखन। जब भैंस का घी आता है तो उसे कहते हैं नानी घी है, ये तो चिकना घी है। अच्छा, माखन शब्द में एक चीज है, माखन। ये जो खन है, ये खन खनाट, ये सोने की है। खन ये सोने की है। माखन शब्द कहता है कि गाय का घी सोने की खान है। एक आज हमें भैंस का दूध बढ़िया लगता है, भैंस का घी बढ़िया लगता है, पर वो जमाना हमें दिशा देता है कि गाय का घी, गाय का दूध। और गाय कौन सी? देसी गाय जिसके डांट होती थी। गाय का घी कौन सा बढ़िया? जो पीले रंग का हो। भैंस का घी किस रंग का होता है? सफेद रंग का। सोना किस रंग का होता है? पीला। और चांदी, अब विचार करके लगा लो, सोना किस भाव है और चांदी किस भाव है। बस इसी हिसाब से गाय का घी और भैंस के घी में फर्क है। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज भगवान माखन की चोरी करते, ग्वाल बालों को साथ नहीं, घर घर जाए माखन की चोरी करते। एक रोज तो मैया ने डांटा, वो लाना लेकर के सखी आई, लल्ला क्यों किसी के घर माखन की चोरी करता? ना मैया, हम किसी के घर माखन की चोरी ना करें। ना माने। सारी सखियों ने विचार किया, मां यशोदा तो हमको डांट के भगा देती है, इसे पकड़ेंगे। सो लल्ला को पकड़ने के लिए मटकी के ऊपर छींके पर घंटी रख दी सबने अपने। जब ये आकर के मटकी उतारेगा, घंटी गिरेगी, बजेगी, पता चल जाएगा। एक घर में भगवान जी घुसे, ग्वाल बालों को साथ लेकर के एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चढ़ते घंटी के पास पहुंचे। मटकी उतारने लगे, छींके के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर घंटी। घंटी को देखा तो भगवान हाथ जोड़ गई, घंटी जब तक हम माखन न खा ले बजियो मत। धीरे से घंटी उठाई और अलग रख दी।
सबको माखन खिलाया। भगवान ने श्री दामा कहने लगे लल्ला तू भी माखन खा। भगवान के मुख में जैसे ही ग्रास गया तो धरती पर पड़ी पड़ी घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा रे घंटी पिटवावे की कहा था, जब तक हम छक न जाए बजियो ना। घंटी ने कहा महाराज मेरी खता नहीं, जब प्रभु को भोग लगता है तो मुझे बजना पड़ता है, ये मेरा काम, मैं अपना काम कर रही। जैसे ही घंटी बजी सारी गोपियों ने चारों तरफ से उसी घर को घेर लिया और ठाकुर जी को पकड़ लिया, बंदी बनाया। चलो लेकर के यशोदा के पास। एक सखी कहने लगी यशोदा के पास नहीं, आज तो इसे लेकर के चलेंगे नंद बाबा के पास। के गोकुल मथुरा वृंदावन में हो गया ये ऐलान के पकड़े गए कृष्ण भगवान। ताली बजाते हुए पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। कृष्ण मुरारी खुशी हुई सब सखियां प्यारी, हुई सब सखियां प्यारी, खुशी हुई सब सखियां प्यारी। बिच सखियन में खड़े किए तो बिच सखियन में खड़े किए तब भूल गए मुस्कान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। नंद बाबा की बैठक पर पहुंचे, पंचायत लग गई। अरे नंद बाबा की खोल में जाकर पेश किया मुजरिम को लाकर, पेश किया मुजरिम को लाकर, पेश किया मुजरिम को लाकर। कहे विसाखा इस मुजरिम ने खूब किया नुकसान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान।
बाबा जी गुस्सा हो गए पूरे, चोरी करता है, लोग उन्हाना लेकर के आए, चोरी करता है। और ठाकुर जी कुछ ना बोले, गर्दन नीचे किए हुए खड़े, ऐसे सुन जैसे ये तो कुछ भी नहीं जानता। एक सखी को दया आ गई, कहने लगी बाबा ऐसे किसी के कहने पर बात नहीं मान लेते, पंचायत लगी है, सो ऐसे फैसला मत दे देना, पहले प्रैक्टिकल करके देखो ये उतार भी सकता है छीका के नहीं। तो एक छीका मंगवाया, हंडी मंगवाई, बीच अदालत में टंगवाई और लल्ला से कहा उतार के दिखा। अब उछले कहाँ हाथ जाए महाराज। पंचायतियों ने कहा देखो नंद बाबा जी बुरा न माने, ये बालक चोरी नहीं कर सकता, इससे कहाँ छीका उतरने लग रहा। ये तो सब इन गोपियों का करा धरा है। कितनी सुंदर योजना तैयार हुई। तुरंत नंद छीको मंगवायो, बीच अदालत में टंगवायो, बीच अदालत में टंगवायो, बीच अदालत में टंगवायो। ऊंचो छीको हाथ न जावे, ऊंचो छीको हाथ न जावे, परी भगवान ये छोड़े गए कृष्ण भगवान, ये छोड़े गए कृष्ण भगवान। हरे गोकुल मथुरा वृंदावन में, गोकुल मथुरा वृंदावन में हो गया ये ऐलान, ये छोड़े गए कृष्ण भगवान, ये छोड़े छोड़े गए कृष्ण भगवान, छोड़े पर फिर भी नंद बाबा ने कहा देखो कुछ भी हो जाए लल्ला, आज के बाद खबरदार जो किसी के घर माखन खाने नहीं जाऊंगा बाबा, ऐसे नहीं, मेरी कसम खा, आज के बाद किसी के घर माखन खाने नहीं जाएगा, चोरी नहीं करेगा। आपकी कसम बाबा, किसी के घर माखन की चोरी नहीं करेंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे माखन खाने। अब महाराज ठाकुर जी ने माखन की चोरी करना बंद कर दिया। सारे ग्वाल बाल बछड़े चराए, गेंद खेलते खेलते एक बार कालिया दह में कूद गई। कालिया दह में कूदे भगवान जी, अब वहां कालिया नाग पर नटराज की तरह नृत्य करके कालिया नाग को ज्ञान कराया। तुम्हें कहां रहना चाहिए, तुम कहां आ गए, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, यमुना महारानी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यमुना महारानी में अपना जहर घोलते हो। यमुना भक्ति की धारा है, भक्ति में कोई जहर घोले तो बहुत बुरा लगता है भगवान। कालिया नाग की कथा कहती है कि भक्ति में भी अगर कोई जहर घोलने का काम करता है तो मैं उसे नहीं बकसता। भजन करने वाले को संसार दुख देता है, हजारों फण होते हैं दुख देने वालों, पर घबराना नहीं, परमात्मा भक्ति के साथ है। एक एक फण को तोड़ते चले जाते हैं, ये भगवान की विलक्षण शक्ति है, ये परमात्मा की करुणा है। तुम समर्पण भाव से भगवान के सिर चरणों में रहो, संसार के हजार नाग भी आएंगे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ने उन नाग को, कालिया नाग को वापस अपने लोक की ओर भेजा, वर्ण लोक की ओर। एक अगासुर नाम का राक्षस आता है जो बहुत बड़ा अजगर सांप बन करके बैठा है। जब भगवान जी उस अजगर को मार रहे थे तो उससे पहले ग्वाल बालों के साथ बैठ करके रोटी खा रहे थे। अब रोटी खाएं तो ग्वाले एक टुकड़ा अपने मुंह में दें और उसी रोटी का दूसरा निवाला भगवान के मुंह में। ब्रह्मा जी देख रहे तो ऊपर से कहती है ये भगवान, ये कैसा भगवान,
कभी किसी की झूठन खाता है, कभी किसी की झूठन खाता है। देखते ही देखते ठाकुर जी महाराज इस घनघोर राक्षस के साथ लड़ने लगे, अगासुर से युद्ध करने लगे, मारने लगे। तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को, सारे बछड़ों को चुराया, गुफा में बंद कर दिया। अगासुर को मार करके जैसे भगवान जी वृंदावन की धरा की ओर देखते हैं तो ना ग्वाले ना बछड़े। मन ही मन सोचे, वाह ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेने लगे। चलो अच्छी बात है, पर याद रखो तुम तो पंचभौतिक सृष्टि का सर्जन करते हो, हम तो संकल्प से सृष्टि रचते हैं। भगवान ने तुरंत संकल्प लिया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। सारी ग्वालों का रूप भगवान ने लिया, सारी बछड़े भगवान बन गए। और बछड़े ही नहीं बने, बछड़ों के गले में जो रस्सी थी वो भी भगवान ही बनी। ग्वालों ने जिस जिस रंग के कपड़े पहने थे वो कपड़े भी भगवान बने। और तो क्या कहे, जो जो डंडा लेकर के घर से आए थे ग्वाले, उसी उसी रूप का डंडा भी भगवान बने। कितनी बारीकी से भगवान का सर्जन किया। परमात्मा की कलाकारी देखो कितने गजब की है। दुनिया में अगर एक मोटरसाइकिल निकलती है तो उसी साल की सारी मोटरसाइकिलें एक जैसी निकलती है। एक गाड़ी निकलती है तो सारी गाड़ी एक जैसी निकलती है। फिर दूसरा मॉडल का निर्माण होगा तो दूसरी उसी ढाब। एक फैक्ट्री में अगर एक कपड़ा तैयार हुआ तो पूरा थान का थान एक ही कपड़े का पूरा निकलता है। पर भगवान की फैक्ट्री देखो कैसे, ये हम सब जो बनाए हैं ना, ये भगवान ने बनाए। और मालिक का चमत्कार तो ये है कि भगवान ने दुनिया को बनाया, पर अजब की फैक्ट्री है दुनिया की। यहां भगवान ने सबको अलग अलग प्रकार का बनाया। हम सबके कान भी, नाक भी, मुंह भी, हाथ पैर उंगलियां सब कुछ हैं, पर सबके न्यारे न्यारे। कितने करोड़ लोग होंगे दुनिया भर में, परमात्मा ने सबको अलग बनाया। सबकी वाणी अलग, सबकी विचारधाराएं अलग, सबकी सोच अलग, सबकी बुद्धि अलग, सबका प्रेम अलग, सबका विवेक अलग, सब कुछ अलग अलग दे दिया भगवान ने। पर एक चीज है, जब भी किसी में प्रेम जागता है तो सब में एक सा ही प्रेम जागता है। जब भी किसी के अंदर दर्द होता है तो रुदन सबका एक सा ही होता है। सबके आंख से आंसू निकलते हैं, कान से किसी का नहीं निकलता। सबकी आंखों से आंसू निकलते हैं, सब रोते हैं तड़प करके, तो वो दर्द अलग ही होता है सबका। प्रेम भी एक जैसा, रुदन भी एक जैसा, बाकी सब क्रियाकलाप अलग अलग भगवान ने तैयार किया। तो कितना बड़ा कारीगर है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने जगत को रचा है बड़ा अद्भुत, बड़ा कमाल का। उसकी लीला बड़ी निराली है। हम अपने खेत में गन्ना पैदा करते हैं, गन्ना मिल में पहुंचाते हैं, मिल में गन्ना जाता है तो चीनी बन के बाहर आता है। और कमाल की बात है, भगवान ने ये फैक्ट्री बनाई, मनुष्य रूपी फैक्ट्री। हम इस फैक्ट्री में रोटी डालते हैं, खून बनता है। इस फैक्ट्री में रोटी सब्जी डालते हैं, खून बनता है। दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी जिसके अंदर अनाज डाले और खून बन जाए। भगवान ने बनाई है। अच्छा, खून तो बनता है, चलो देखो अद्भुत है चमत्कार भगवान का। खून बनता है, पर खून के अंदर से मां की दूधी से दूध बनता है। कमाल है भगवान का। उस कारीगर के हम जितनी भी तारीफ करें कम है। भगवान ने कैसे कलपुर्जे लगाए हैं हमारे अंदर
कि खून के अंदर से दूध छाट के ले आता है भगवान। जगत को बनाने वाला कारसाज बड़ा निराला है। सो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मैं जो बनाता हूं ना वो तुम नहीं बना सकते। सबके रूप ले लिए। आज हर घर में भगवान जी बैठे हैं, हर माँ की गोद में प्रभु, हर गाय के नीचे भगवान दूध पी रहे। ब्रह्मा जी घूम करके भ्रमण करते हुए जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक में गए, पर अपने रूप में नहीं, ब्रह्मा जी के रूप में गए। द्वारपालों से जाकर के कहने लगे, देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मैंने इंद्रलोक में देखा। वहां कोई इंद्र बना घूम रहा है, कोई नारद बना घूम रहा है, कोई ब्रह्मा बना घूम रहा है, कोई विष्णु बना घूम रहा है। अगर मेरे यहाँ कोई आए तो 10 रुपए देकर 10 रुपये को भेज देना। ठीक है महाराज, आपकी बहुत बहुत आपने सूचना दे दी। ब्रह्मा जी बने हुए ठाकुर जी अंदर गए और थोड़ी ही देर बाद असली वाले ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में प्रवेश किया। जैसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोका, ठहरो महाराज कहां जाते हो। असली वाले ब्रह्मा जी ने क्रोध आया, न प्रणाम किया, न चरण लिए, न नमस्कार, न स्वागत, पूछ रहे हो कहां जा रहे हो। अपने मालिक से ऐसी बातें करते हो। द्वारपाल मुस्कुराए, हाँ महाराज वो तो भूल हो गई, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब नमस्कार भी करेंगे, चरण भी लेंगे। पहले ये बताओ 10 रुपए लोगे कि 20 लोगे। ब्रह्मा जी ने कहा मतलब, बोले महाराज आपकी कलाकारी बहुत अच्छी, हम जान गए, हम बहुत बढ़िया कला लेकर के आए हैं, हूबहू हमारे ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं, आपको हम इनाम देंगे। हमारे स्वामी ने तो कहा था 10-10 रुपए दे के भेज देना, पर हम आपको 20 रुपए देंगे, आप बहुत अच्छी कलाकारी करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख हो गए हैं, अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं। बोले महाराज हम जानते हैं आप हमारे स्वामी हैं, पर ये 20 रुपए लो, आगे जाओ, दूसरों को जाकर के अपना नाटक दिखा। ब्रह्मा जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा तुम्हारा स्वामी कहाँ है। बोले महाराज अंदर सो रहे। एक बार अपने स्वामी से कहो हम इनाम तो लेंगे पर उन्हीं के हाथ से लेंगे, तुम्हारे हाथ से नहीं। महाराज उनके हाथ से, हाँ जाके कहो अपने स्वामी से कि हम इनाम तो लेंगे पर आपके हाथ से लेंगे। द्वारपाल अंदर गई, दौड़े दौड़े जाकर के भगवान से कहा महाराज वो तो आपके दर्शन करना चाहते हैं, आ गई जिन्हें आप कह रहे थे, क्या कहें भेजें। भगवान जी ने कहा भेज दो। ब्रह्मा जी प्रभु के पास पहुंचे। जैसे अंदर गए तो ठाकुर जी वही बाल रूप में ब्रह्मलोक में विराजमान, चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा कि देखो तुमने क्या देखा, मैं ग्वाल वालों की झूठन खा रहा, पर तुम्हें ये नहीं मालूम है संसार में प्रेम में कभी भी झूठ नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहीं पर सत्यता होती है। जहां प्रेम होता है वहां हम एक दूसरे का झूठा भी खाते हैं, एक दूसरे को झूठा खिलाते भी हैं, कभी हमारे अंदर झूठ का एहसास ही नहीं होता। जिन पति पत्नी में प्रेम होता है ना वो एक थाली में बैठ के रोटी खाते हैं, याद रखें। जिनमें प्रेम नहीं होता वो एक दूसरे की थाली में रोटी नहीं खा पाता। प्रेम कितनों का तो प्रेम भी बड़ा निराला है। एक पति ने पत्नी को 2 थप्पड़ लगाए किसी बात पर, सुबह सुबह का समय, लड़ाई बच गई घर में, 2 थप्पड़ मार दी।
तो थप्पड़ मारे तो बड़ी क्रोध में आ गई पत्नी। सारा दिन मूड खराब, माँ के कहने पर मार डाला। अपनी माँ की मानता है, मेरी नहीं मानता। शाम के समय पति घर आया, भूल गया था। घर आया, आकर के आवाज लगाई, अरे देवी जी कहाँ हो, जल्दी पानी लाओ। तो पानी तो लाई, पर पानी ठक से ऐसे रखा। उसे याद आया, हो ये तो सुबह से गुस्से में है। पानी पी करके पीछे पीछे रसोई में गया, रोटी पेल रही बेचारी। अब कभी इधर हाथ लगाई, अरे लाडो चल 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 पीछे हटो। अरे सुन तो, मुझे नहीं बात करनी, जाओ अपनी माँ के पास जाकर के बैठो। अरे क्या बात, मारते हो मुझे, पीटते हो मुझे, शुक्र मानो अपने घर नहीं गए। पति ने बड़े प्रेम से कहा, अरे तो कैसी बात, मैंने तो लाड में मार दिए थे। मैं कहा हकीकत में पीट रहा था, लाड में दो मारे, मैं प्रेम करता हूं तुमसे इसलिए दो मार दिए, क्या गजब हो गया। पत्नी ने कहा, अच्छा लाड में मारे थे इतने जोर से। पत्नी ने भी उठाया बेलन और दो मारे कमर में। उसने कहा, ये क्या, पति को मार दिया। बोले, तुम क्या समझते हो, अकेले ही प्रेम करते हो, मैं भी इतना ही करती हूँ जितना तुम करते हो। प्रेम बराबर का होता है। सो प्रेम तो बना रहना चाहिए, पर प्रेम में कभी भी झूठ नहीं होता। बोली बाकी बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। बोली श्री बाकी बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। महाराज ब्रह्मा जी को क्षमा दान दे करके और भगवान जी आए। एक और लीला, अगासुर के साथ साथ बकासुर नामक राक्षस को भी मारते। अगासुर बकासुर की मृत्यु की खबर गोकुल गांव में पूरे 1 साल के बाद हुई। अब यहां से लीला चलती है, ठाकुर जी गोपियों को दिशा देते हैं कि भक्ति करो, भजन करो भगवान। कैसे करें महाराज, सब भक्ति तो करते हैं पर सब सुख के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते। हम लोग अपने घर में भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, दीपक लगाते हैं, व्रत अनुष्ठान करते हैं, किसके लिए, घर में सुख शांति रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, तरक्की होती रहे, धन रुपया पैसा मिलता रहे, इसके लिए भक्ति करें, भगवान के लिए नहीं। पर भगवान कहते हैं के अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। भगवान कहते हैं गोपियों भक्ति करो, भजन करो, न जाने काल का परवाना कब आ जाए, कब हमारी मृत्यु हो जाए। हम सब काल के चक्कर में हैं, सब काल के चक्कर में, पता नहीं कब यहाँ से चलना पड़ जाए। इसलिए समय रहते भक्ति करो, भजन करो भगवान का। कैसे करें? काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निश्वास रे, हरि का नाम जपो निश्वास रे। कुछ लोग कहते हैं कि नवरात्रों में जाप कर लें, 40 दिन जाप कर लें, इतना समय जाप कर लें, पर भगवान क्या कहते हैं? हरि का नाम जपो निश्वास रे, हरि का नाम जपो निश्वास रे। इसमें फिर बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए, रसना पर हरि नाम आए, रसना पर हरि नाम आए। गहनों से सारे अंग सजाए, सुंदर सुंदर गहने लगाए, पर जीवा पर भगवान का नाम नहीं आया तो क्या? भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए, रसना पर हरि नाम आए, रसना पर हरि नाम आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना